नरसिंह जी का चरित्र है श्रीमद् भक्तमाल में। कहते हैं नरसिंह जी को केदारा राग सिद्ध था। सिद्ध था अर्थात ये नहीं कि केदारा गाते थे तो मोहरें बरसने लगती थी। भक्त की सिद्धि क्या है? उसके भगवान की प्रसन्नता। केदारा राग सुनते ही नरसिंह जी के ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो जाते थे, उनके सन्मुख भी हो जाते थे कभी कभी। एक बार साधु सेवा के निमित्त नरसिंह जी को केदारा राग गिरवी रखना पड़ा, और वहां जो विद्वेषी लोग थे उन्होंने बड़ा हल्ला मचाया। होता क्या था, नरसिंह जी नित्य प्रति केदारा राग संध्या को गाते थे, और श्री ठाकुर जी अपने कंठ की सुंदर जो बैजंती माला थी वो गिरा देते थे नरसिंह जी के लिए। अब जो विद्वेषी थे वो कहते अरे बड़ा पाखंडी है, कच्चे सूत की माला बनाता है, और वो गिरते गिरते गिर ही जाती है। तो विद्वेषियों ने कहा बोले आज तो माला हम पिरोएंगे और फिर पहनाएंगे। खूब बट बट कर धागा और माला ठाकुर जी को पहनाई। और संयोग ऐसा, या मैं कहूँ उस ठाकुर जी की लीला ऐसी कि उसी दिन नरसिंह जी ने केदारा राग किसी सेठ के यहाँ गिरवी रख दिया। पर आप देखो कैसा सत्यनिष्ठ होता है भक्त। सेठ को कह दिया आज से केदारा राग तब तक नहीं गाएंगे जब तक तुम्हारा मोल चुका नहीं देंगे। नहीं गाया। आप देखो, मैं कहता हूं भक्त के चरित्र में बहुत सी छिपी हुई बातें होती हैं, निकाला जाता है उसे। कोई कहां बैठकर गाए किसको खबर पड़े। पर नरसिंह जी का वचन देता हूं भाई, इस राग को सुने बिना मेरे लाल जी को चैन नहीं पड़ता, इसीलिए राग सुनाने के लिए तुम्हारा रुपया मुझे चुकाना ही पड़ेगा, साधु सेवा के निमित्त दे दो। नरसिंह जी के घर आए साधु, मांग नहीं सकते थे नरसिंह, मांग कर लाते, साधु को खिला देते ना। केदारा राग गिरवी रखा, कुछ नहीं था रखने को, तो जो राग गाते थे प्रभु को रिझाने के लिए सोई राग गिरवी धर दिया। ठाकुर जी की लीला। अब उस दिन जो निंदक थे, जो द्वेषी थे, उन्होंने खूब बट बट कर माला पहनाई ठाकुर जी को। अब नरसिंह जी केदारा गा नहीं सकते, गिरवी रखा है। अब नरसिंह जी जो राग गा रहे हैं, माला ज्यों की त्यों। अब निंदक लोग कहने लगे हम तो पहले ही कहते थे। कच्चे धागे में माला पिरोता था, और पंच पुष्पों की इतनी भारी भरकम बैजंती माला गिर जाती थी ठाकुर जी के विग्रह से। हम तो पहले ही कहता था पाखंडी है। और नरसिंह जी मनी मन कह रहे हैं कि तुम्हारी जगह महादेव का भजन किया होता तो लंकापति बना देते, नारायण का भजन किया होता तो धन लक्ष्मी की वर्षा हो जाती घर में। तो ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा किसने रोका, कर लेते, कर लो। और बोले तुम देखो इतने कृपण हो कि एक फूल की माला अपनी छाती से चिपटाए बैठे हो। यहां हमारी जग हंसाई हो रही है और तुम ये फूल माला चिपटाए बैठे हो। कभी हमने माला मांगी तुमसे? अरे तुमने ही तो हमारा यश कराया कि नरसिंह केदार गाता है और तुम माला गिरा देते हो। आज जब इस बात की प्रतिष्ठा हो गई और परीक्षा का अवसर आया है तो माला चिपटा कर बैठे हो। ठाकुर जी गए उस सेठ के यहां राग छुड़ाने के लिए, नरसिंह जी का रूप धर के। हुआ क्या था देखिए, क्या भक्त और भगवान की प्रीति है। नरसिंह जी ने उस सेठ की पत्नी को किसी दिन भाव में आकर आशीर्वाद दे दिया था कि तुझे इसी जीवन में श्याम सुंदर के दर्शन होंगे। भक्त की बात पूरी करने के लिए ना नरसिंह जी केदारा राग रखते, ना ऐसी स्थिति आती, और ना श्री ठाकुर जी जाते। नरसिंह जी का रूप धरे सेठ के यहां गए। सेठ घर पर था नहीं, सेठानी घर पर थी। रुपया दिया, राग छुड़ा कर ले आए। सेठानी ने कहा महाराज नरसिंह जी के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, महाराज कुछ खाते जाओ, हाँ जो इच्छा हो सो खिला दो। सेठानी के हाथ से बना प्रसाद भी पा लिया, और आकर मंदिर में नरसिंह जी के आगे वो जो रसीद मिली थी सो रख दी। केदारा राग मुक्त हुआ। नरसिंह जी ने केदारा राग गाया, पुष्प की माला गिर गई, नरसिंह जी की जय जयकार होने लगी। चारों दिशाओं में भक्त का यश प्रतिष्ठित हो गया। श्री ठाकुर जी ने भक्त की नहीं, भक्त की मनोवांछा भी पूरी कर दी। पर इस सारे उपक्रम में एक बात निकल कर सामने आई। नरसिंह जी ने कहा कि भाई उनका भजन करते तो ये मिल जाता, उनका भजन करते तो ये मिल जाता। ठाकुर जी ने कहा किया क्यों नहीं? नरसिंह जी ने कहा क्या करें, हृदय बिक गया है तुम्हारी मंद मंद मुस्कान पर। क्या करें, अब मन कहीं और जाता नहीं, चाहे भी तो किसी और का भजन नहीं कर सकते। यह है प्रेम में आसक्ति, यह प्रेम जन्य आसक्ति।